और अगर खतरा यह होता है कि कोई शिक्षक अगर शायर हो जाए, कवि हो जाए, तो उसकी हर शेर में लगता है कि वो कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। अनिल मानव इससे बच नहीं पाते हैं। और मैं समझता हूं कि बचना भी चाहिए। मैं ढूंढ रहा था कि कोई इश्क का शेर मिल जाए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार है हमारे भीतर, हमन को बेकरारी क्या। कबीर लिखकर चला गया। तो ये कुछ कबीर की तरह है। वो हमारा यार जो है ना, वो अजब तरीके से भीतर समाया हुआ। और जब शायर या शिक्षक अपने पीछे आ रही पीढ़ी या अपने साथ के लोगों से यारी कर देता है, तो उसे उन्हीं के दुख, उन्हीं की बातें और उन्हीं के सरोकार नजर आने लगते। मैंने एक बात शुरुआत में कही कि साहित्य वहां की आवाज बनने की कोशिश करता है जहां आवाज दबाती गई हो या दब गई हो या बुलंद होने से रह गई हो। ये एक शायर ही है जो सत्ता को भी हड़काता है और जनता को भी याद दिलाता है। अब ये नहीं करता कि जनता को छुट्टा सा की तरह छोड़ दिया और केवल सत्ता को ललकारा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भीतर रोष भरा है भारी, भीतर रोष भरा है भारी, जनता की लाचारी में जैसे रहती आग असीमित नन्ही सी चिंगारी। अजब शेर। और इस शेर में पूरी हमारी अपने समय की सारा कुछ और ये जो जनता की लाचारी है ना, ये दूसरे तरीके से दूसरे शेर में कैसे देखते हैं कि चेहरे पर झूठी चमक, मुस्कान का पर्दा रहा, चेहरे पर झूठी चमक, मुस्कान का पर्दा रहा, पर हजारों दर्द उसकी आंखों से चिपका रहा। लिखने वाला हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई किताब का विमोचन होता है तो हम उसके हर शेर को पढ़ते हैं, उसकी हर मीमांसा करते हैं। और जो शायर होता है, जो लेखक होता है, वो मंद ही मंद मुस्कुराता रहता है कि चलो इन्होंने हमारे शेर को, हमारे शायरी को इस तरह से समझा तो सही। उसने क्या समझा, ये भी बड़ा होता है। मानव अपने आप में एक तरीके से कहा जाए कि वो हिंदी की गजलें और हिंदी के जो शेर हैं, जो हिंदी की शायरी है, उसकी उस पीढ़ी की रवायत को आगे बढ़ाते हुए लगते हैं जो दुष्यंत ने शुरू की या किसी अन्य शायर का हम नाम ले। वो हिंदी से अपना प्रेम भी जताते हैं। बहुत सारे उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं किसी मजहब से मत जोड़ो, दिलों से जोड़ लो मानो, मोहब्बत भाईचारे की सदा पहचान है हिंदी। ये एक तरीके से अपनी भाषा को, अपने कहे को बुलंद करना, ये अद्भुत है। मित्रों, हम सबसे पहले ये समझें कि आज के समय में जब चारों तरफ मुगालता पारे लोगों की फौज खड़ी हो, हर आदमी को मुगालता है कि हम बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शेर कहने वाले हैं, बहुत बड़े कविता की पंक्तियां लिख देते हैं। तो हम लोग, मैं जब पूर्वांचल में अलावा आकार में काम करता था, पूर्वांचल में पोस्टेड हुआ, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहावत बताई कि 4 चोर 40 हमनी के, तो मरलस चोर तो भगनी हमनी के, तो वार हमनी के वार। ये जो खुद की खुद पीठ ठोक लेना, ये आजम, मैं आजम तो हाँ, तो वहां के लोगों ने बताया कि मैंने कहा यहाँ हर आदमी अपनी पीठ ठोकता रहता है। देखिए 4 चोर 40 हमनी के, और तभी मार खा गए। मरलस चोर तो भगनी हमनी के, भागनी है तो वारे हमनी के, वारे हमनी के। आज जमाना साहित्य में कुछ इसी तरह का, तो वारे हमनी के, वारे हमनी के।
ये उस समय के दौर में, उस समय में अपनी रचनाओं को लेकर आना, और उससे भी बड़ा काम कि उन रचनाओं को छाप देना। और छापने वाला भी अपने आप में शायर है, लिखने वाला भी शायर है, बैठे हुए लोग भी अजब मजलिस है। और ऐसी मजलिसों में हम सब ये उम्मीद करें कि जब सारी दुनिया कुछ कृत्रिमता की ओर बढ़ रही हो, आर्टिफिशियल चीजों की ओर बढ़ रही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही हो, जब सारी दुनिया आभासी दुनिया को बड़ा करने में लगी हुई हो, वर्चुअल रियलिटी की ओर बढ़ रही हो, जब सारी दुनिया रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही हो। आज एक अखबार में फ्रंट पेज पर छापा है कि अमेज़न कंपनी के 700 रोबोट वो काम करते हैं जो 20,000 आदमी कर सकते हैं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बॉक्स में आप अगर डाल दें कि हमें इन शब्दों को जोड़ते हुए इन मनोभावों के एक शेर हमें दे दीजिए, तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन शब्दों को जोड़ेगा, ढूंढेगा और उनसे नया शेर भले चोरी का हो लेकिन बनाकर आपके सामने रख देगा, तब कलम चला लेगा। आप उस लेखक को दाद दें जो ऐसे समय में चुनौती दे रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी को चुनौती देता है। वो सारे लेखक बधाई के पात्र हैं जो इस समय लेखक लिख रहे हैं। क्या आप चुनौती दे रहे हैं अपनी कलम से, अपने शब्दों से, अपनी स्याही से, स्याही की रंगत से, आप शब्दों के चयन से, वाक्यों के विन्यास से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मुकाबले में मोबाइल, स्मार्टफोन की दुनिया में लगे हुए हैं।